अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो जमात पंजुम यानी 5वीं क्लास की वीडियो है, जिसमें हम रियाजी का सबक नंबर 2 अददों का इल्म इस सबक का मुताला कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने मश्क नंबर 2 हल की थी। आज हम मश्क नंबर 2 के आगे का पार्ट यानी कि सफ़ा नंबर 4 पर जो दिया गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 6 हिंसी अददों का तारुफ, ये है जो हमें अगले पार्ट में पढ़ना है। इसकी मश्क है मश्क नंबर 3, वो हम इससे अगली वाली वीडियो में सॉल्व करेंगे। आइए अब आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। 6 हिंसी अददों का तारुफ। इससे पहले हमने 5 हिंसी अददों तक का इयादा किया था, जो कि मश्क नंबर 2 के लिए कंपलसरी था। अब हम 6 हिंसी आदाद कैसे बनते हैं इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पर एक मुकालमे के ज़रिए 6 हिंसी अददों को समझाया गया है। कॉन्वर्जेशन है उस्ताद और अमजद के बीच में। आइए देखते हैं कि ये मुकालमा क्या है। उस्ताद, किसी 4 पहिया गाड़ी की कीमत कितनी होगी? 4 पहिया गाड़ी यानी कि 4 व्हीलर कार जो होती है वो हमें पता है बहुत महंगी आती है, इसलिए अमजद जवाब देता है अंदाज़न 6-7 लाख रुपए। फिर उस्ताद अमजद से पूछते हैं, क्या आप जानते हैं कि लाख का ठीक क्या मतलब होता है? उस्ताद अमजद से सवाल करते हैं कि लाख यानी कितने, उसका मतलब क्या होता है? अमजद कहता है लाख रुपए यानी बहुत ज़्यादा रुपये, है ना, 10,000 से भी ज़्यादा, है ना। अमजद को बिल्कुल ठीक पता नहीं है कि लाख कितना है, लेकिन उसे ये पता है कि ये रकम बहुत ज़्यादा की होती है, 10,000 रुपये से भी ज़्यादा की। उस्ताद, हाँ, यही हमें सीखना है। 999 जमा 1 कितना होता है? ये तो हमें पता है। 999 में 1 जमा कर देंगे तो 1000 होगा, इसलिए अमजद जवाब देता है 1000 रुपया। अब उस्ताद पूछते हैं, अब ये तो आपको मालूम है कि 99,000 ये जो दिया गया है ये कितना लिखा हुआ है? 99,000। कैसे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यहाँ तक 9,000 हुआ, और फिर 10,000। 10,000 यानी 90,000। 90,000 में 9,000 जमा होगा तो ये 99,000 होगा। अब ये तो आपको मालूम है कि 99,000 को किस तरह लिखते हैं। इसमें और 1000 मिलाए तो 100,000 होता है। 99 के बाद क्या आता है? 100। 99,000 में अगर हम 1000 मिला देंगे तो वो कितने हो जाएंगे? 100,000 होंगे, और 100,000 को ही 1 लाख कहते हैं। वाहिद, अब ये दूसरा तालिब इल्म है वाहिद, जो कि कहता है 9,999 जमा 1 की जमा करने पर 10,000 हासिल होता है। इसके लिए हमने 10,000 का मुकाम बनाया था। 9,999 में इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार के ही मुकाम थे। उसमें 1 जमा कर देंगे तो गिनती बड़ी हो गई 10,000, तो 10,000 का मुकाम हासिल होता है। इसी तरह क्या लाख के लिए भी मुकाम बनाया जा सकता है? वाहिद ये पूछता है। उस्ताद जवाब देते हैं बिल्कुल बनाया जा सकता है। 99,999 में 1 जमा करने पर हासिल होता है 1 लाख। इस तरह से यहाँ हासिल का मिलाते मिलाते 10,000 की तरफ बाएं लाख का मुकाम बनाया गया है। 9 और 1 10 हो गया, 10 का 0, हासिल का 1 यहाँ पर आएगा, फिर हासिल का 1 और 9 हो जाएगा 10, 10 का 0 लिखेंगे, हासिल का 1 इस 9 के ऊपर आएगा, फिर उसमें 1 मिलाएंगे तो 10 हो जाएगा, उसका 0 लिखेंगे और हासिल का 1 इस 9 के ऊपर आ जाएगा, वो 9 और 1 हासिल का 10 हो जाएगा, वो 0 लिखेंगे और इसके ऊपर आ जाएगा हासिल का 1, 9 और 1 10 होंगे। अब आगे कोई अदद नहीं है, इसलिए यहाँ पर पूरा का पूरा 10 लिख देंगे। तो इस तरह से जो अगला मुकाम बनेगा यानी कि छठा मुकाम, ये होगा 1 लाख का मुकाम।
ये इकाई का सिफर, दहाई का सिफर, सैकड़े का सिफर, हजार का सिफर, 10,000 का सिफर और ये 1,00,000 का सिफर। तो इस तरह से 1,00,000 का मुकाम हासिल होगा। जमा करने पर हासिल होने वाली रकम को 1,00,000 पढ़ते हैं। वाहिद, नसीम चाचा ने एक पुरानी मोटर 2.5 लाख रुपए में ली है। अमजद, ये तो मालूम है कि 2.5 का मतलब 2 और आधा होता है, हमें पता है 2.5 यानी कि 2 और उसमें आधा मिलाया जाए तो 2.5 कहते हैं। लेकिन 2.5 लाख का मतलब कितना होता है? 1 लाख का मतलब 100,000 होगा, 2 लाख का मतलब 200,000 होगा, यानी कि आधे लाख का मतलब 50,000 होगा, क्योंकि 100 का आधा 50 होता है। इसीलिए 2.5 लाख का मतलब होगा 2,50,000 रुपये। उस्ताद, अब इस अदद यानी कि 2.5 लाख को हिस्सों में लिखेंगे हम, जो कि होगा 2,50,000। उस्ताद, हमने देखा कि 100,000 का मतलब 1 लाख है। 100 रुपए के 1,000 नोट हो तो कितने रुपए हो जाएंगे? 1,000 रुपए के 100 नोट लें तो कितने रुपए होंगे? वाहिद, 100 रुपए के 1,000 नोट इकट्ठा करें तो 1 लाख रुपए हो जाएंगे, और 1,000 रुपए के 100 नोट इकट्ठा करें तब भी 1 लाख रुपए ही होंगे। 100 और 1,000 का ज़रब होगा, सिफर कितने आएंगे? इसमें के 3, इसमें का 100, इसमें के 2, 5 सिफर और 1 का 1 से ज़रब होगा 1, यानी कि टोटल 6 मुकाम वाला हिस्सा अदद हमें हासिल होगा। इसी तरह 1,000 और 100, 1,000 रुपए के 100 नोट यानी 1,000 को 100 से ज़रब देंगे तो ये 3 सिफर और ये 2 सिफर, 1 और 1 का ज़रब 1, 1 के आगे आएंगे 5 सिफर, तो वो कौन सी कीमत हो जाएगी? 1 लाख की कीमत हो जाएगी। अब नीचे हमें 6 हिंसी अददों का पढ़ना कैसे पढ़ेंगे ये दिखाया गया है यहाँ पर। यह है 2,35,705, 2,35,705, 8 लाख। अब 1,000 और 10,000 के मुकाम पे सिर्फ सिफर सिफर है तो हम सैकड़े वाला मुकाम पढ़ेंगे, 363। 3,10,000 के मुकाम पे कोई नहीं है तो 1,000 वाला पढ़ेंगे, 7,899। 9,10,000 के मुकाम पे भी नहीं है, 1,000 के मुकाम पे भी नहीं है और 100 के मुकाम पे भी सिफर के अलावा कोई हिस्सा नहीं है, तो इसे हम पढ़ेंगे 9 लाख। 4 है दहाई के मुकाम पर, 40, 9 है इकाई के मुकाम पर, 40 जमा 9 49, तो इस तरह से इसे हम 9,49,000 पढ़ेंगे। ये होगा 5,30,735। इस तरह से 6 हिंसी अददों को पढ़ा जाता है। अब हम 6 हिंसी अददों को लिखते कैसे हैं ये देखेंगे। यहाँ लिखा गया है 8,09,043। इस अदद में 8 लाख है, 10,000 नहीं है। 9 लाख बोला है, 10,000 जैसे 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, तो 10,000 वाला हिस्सा नहीं है, तो उसकी जगह पर हम सिफर लिखेंगे। इसके मुकाम पर सिफर लिखना है, इसलिए 9,000 के मुकाम पर 9 आएगा। सैकड़े के मुकाम पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर 9,043 दिया है, 300, 400, 500, 600 ऐसे कुछ भी नहीं बोला है, सो यहाँ पर हम सैकड़े के मुकाम पर भी सिफर लिखेंगे। 43 का मतलब 4 दहाई 3 इकाई होता है, इसलिए 4 दहाई के मुकाम पर और इकाई के मुकाम पर 3 लिखना है। हिंसों में इसे 8,09,043 इस तरह से हम लिखेंगे। एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी अच्छे से, हम लिख कर देखेंगे हैं हमें लिखना क्या है। हमें लिखना है 8,09,043। अब ये देखिए 8 लाख है, फिर 9,000 है, फिर
सैकड़े के मुकाम वाला नहीं है, 43 है, यानी कि 4 दहाई है तो 40 है, और फिर इकाई के मुकाम पर 3 है। तो इस तरह से इकाई, दहाई, सैकड़ा, जो कि 100 वाला मुकाम है वहां पर कुछ भी नहीं है, 1000 9000 है, 10,000 जो कि नहीं है, इसलिए ये दोनों इस अदद में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले 8 लाख लिखेंगे, 10,000 की जगह पर कुछ नहीं है इसलिए सिफर लिख देंगे, 9,000, फिर 100 की जगह पर भी कुछ नहीं है इसलिए सिफर लिख देंगे, दहाई के मुकाम पर 4 का हिस्सा होगा क्योंकि 40 है और उसमें जमा 3 यानी 43। इस तरह से ये लफ्ज अदद लिखा जाएगा। मसलन 8,09,043 लिखेंगे तो ये 89,043 होगा। आई एम सॉरी, यहां से जारी करना था हमें। हिंसों को अदद में लिखते वक्त सबसे बड़े मुकाम की जगह पर हिंसा लिखिए, इससे छोटे हर मुकाम पर 1 से 9 में से मुनासिब हिंसा लिखिए। किसी मुकाम पर हिंसा नहीं दिया है तो इस मुकाम पर सिफर लिखिए। अब 8,09,043 लिखना है हमें, तो 10,000 की जगह पर कोई हिंसा नहीं है इसलिए यहां पर सिफर आएगा, ना के 9 की जगह पर। अगर 9 की जगह पर सिफर लिख दिया हमने और 9 को यहां पर लिख दिया तो वो क्या हो जाएगा, 79,000 हो जाएगा। वही यहां पर हमें बता रहा है। दूसरी मिसाल दी गई है यहां पर देखिए, 4,20,500, 4,20,500। अब यहां पर देखते हैं हम, लाख के मुकाम पर दिया गया है 4, 10,000 यानी कि हमें बोला गया है 20,000, 1000 के मुकाम वाला यहां पर नहीं है तो वहां पर सिफर का हिस्सा आ जाएगा। फिर 500 बोला है, 500 इतना ही कहा है, आगे 94, 95 या फिर 63, 62, 61, 500 के आगे कुछ नहीं है। मतलब दहाई में भी यहाँ पर कुछ नहीं है और इकाई में भी यहाँ पर कुछ नहीं है। तो इस तरह से 1000, दहाई और इकाई, इन तमाम मुकामात पर सिफर लिखेंगे हम। तो इस तरह से 4,20,000 के लिए 2, 1000 के मुकाम पर सिफर, 500 है तो 500, सैकड़े के मुकाम पर 5, दहाई के मुकाम पर सिफर और इकाई के मुकाम पर सिफर। इस तरह से होगा 4,20,500। इस तरह से कुछ और मिसालें देख लेते हैं हम। मान लीजिए हमने लिखा 3,29,112, तो यहां पर यह है इकाई, यह है दहाई, यह है सैकड़ा, यह है 1000, यह है 10,000 और यह है लाख, लाख के मुकाम पर। यहां पर इस तरह से आदाद है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 और लाख के मुकाम पर। अब इसकी जो असल शक्ल होती है वो कैसी होती है, 3 लाख के मुकाम पर है इसलिए उसकी मुकामी कीमत 3 लाख कुछ इस तरह से होती है। 2 10,000 के मुकाम पर है इसलिए उसकी मुकामी कीमत 20,000 ऐसे होती है। 9 1000 के मुकाम पर है इसलिए उसकी मुकामी कीमत ऐसे होती है 9,000। 1 सैकड़ा के मुकाम पर है
तो 100 उसकी मुकामी कीमत होगी। ये वाला एक दहाई के मुकाम पर है तो 10 उसकी मुकामी कीमत होगी, और 2 इकाई के मुकाम पर है तो 2 उसकी मुकामी कीमत होगी। इन तमाम को हम जमा करेंगे तो हमें मिलेगा 3,29,112। इस तरह से 6 हिंसी आदाद में लाख, 10,000, हजार, सैकड़ा, दहाई, इकाई के मुकाम के हिंसे होते हैं। सबसे छोटा वाला 6 हिंसी अदद, ये हमें अच्छे से याद रखना है। सबसे छोटा 6 हिंसी अदद जो कि है 1 लाख। 1 लाख में 1 लिखकर उसके आगे 5 सिफर आएंगे, क्योंकि ये सबसे छोटा 6 हिंसी अदद है और 6 हिंसी अदद में 6 हिंसों का होना जरूरी है। सबसे बड़ा 6 हिंसी अदद जो कि है 9,99,999। 9,99,999 में अगर 1 जमा कर देंगे हम तो वो 7 हिंसी अदद हो जाएगा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। यह है सबसे बड़ा 6 हिंसी अदद। तो यही तमाम बातें हमें याद रखनी है मश्क नंबर 3 को हल करने के लिए। इंशाल्लाह इसके बाद की वीडियो में हम मश्क नंबर 3 सॉल्व करेंगे।